हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। सो अब तक हमने एनसीईआरटी में जितना भी मटेरियल था लिमिट के लिए उतना हमने कवर कर लिया है। हम अभी डेरिवेटिव की तरफ नहीं जाएंगे, उससे पहले कुछ और ज़्यादा मेथड स्टडी करेंगे सो दैट आप लिमिट को सॉल्व कर सके। अभी तक हमने जितने भी फॉर्म्स देखे लगभग हमारा क्या केस बन रहा था, 0 बाय 0 का केस बन रहा था। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 0 बाय 0 का फॉर्म ही बने। अब तक जितने भी एग्जाम्पल देखे हमने क्या देखा था, 0 बाय 0 बन जा रहा था। और उसके बाद हमारी अप्रोच क्या थी उस प्रॉब्लम को लेके कि किसी तरीके से हम रूट्स को सेपरेट करें, वो क्वांटिटीज को एलिमिनेट करने की कोशिश करें जो हमारे डिनोमिनेटर को 0 बना रही हैं। अभी तक हमने इसी तरह के प्रॉब्लम देखे और अप्रोच भी यही था। बट क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा आपके पास एक पॉलिनोमियल ही हो सकता है कुछ अलग क्वांटिटी दी हो और जिसके आप रूट्स एलिमिनेट कर ही ना पा रहे हो, रूट्स निकाल ही ना पा रहे हो। तो और हो सकता है कि 0 0 के अलावा या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाए, या फिर और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सो उस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाएगा, अब उस डायरेक्शन में हम मूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं, कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि अगर मेरे को लिमिट निकालनी है, सपोज लिमिट x टेंड्स टू 0 टू x स्क्वायर अपॉन x। सपोज ये है मेरे पास फंक्शन, इसकी मुझे लिमिट निकालनी है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है, 0 बाय 0 फॉर्म है ना। तो अब इसकी लिमिट डायरेक्टली तो निकलेगी नहीं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज you need to eliminate the quantities which are responsible for making the denominator 0। तो एक ये फॉर्म हो गई। उसके अलावा सपोज x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता हमारा और x स्क्वायर अपॉन x होता, तो ये क्या हो जाता, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो जाती, ठीक है। और अगर कुछ इस तरह का फॉर्म हो जाता सो दैट आपका फाइनल रिजल्टेंट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाता। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। सो ओवरऑल हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन कौन सी हैं, कुछ 7-8 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले होती हैं हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म, ठीक है। फिर आती हैं अपने पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। सो ये जो फॉर्म्स हैं कुछ, ये हमारी हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। और अब यहाँ पे देखो, आप सोच रहे होंगे 1 की पावर तो कुछ भी कर दो 1 ही आएगा, तो ये इनडिटर्मिनेंट कैसे हुई। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 1 मैंने यहाँ पे लिखा है ये 1 टेंड कर रहा है। मैंने आपके फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, कि आपकी वैल्यू टेंड कर रही है उसकी तरफ। सपोज x अगर a को जा रहा है तो fx सपोज fa को जा रहा है, सपोज तो fa को जा रहा है, fa पहुंचा नहीं है कभी। तो सिमिलरली यहाँ पे जो मैंने 1 लिखा है ये 1 को टेंड कर रहा है, 1 पहुंचा नहीं है। तो 1 पहुंच रहा है और उसकी पावर में इन्फिनिटी लगा दूं तो, और 1 की पावर डायरेक्टली इन्फिनिटी लिखा हो, तो ये दोनों जो बातें हैं ये सेम नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इसको अब डील कैसे किया जाएगा वो हमारा मेन गोल रहने वाला है। तो जैसे कि अब हमारे पास 0 बाय 0 का फॉर्म है, उसमें तो हम देखेंगे डायरेक्टली। बट अगर जैसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में हम क्या करें, जैसे कि fx है अपने पास और gx है अपने पास, और लिमिट x टेंड्स टू समथिंग a जा रहा है और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं सो दैट कि ये 0 बाय 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन gx अपॉन 1 अपॉन fx। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा अपने फंक्शन को, तब इससे क्या फ़र्क पड़ गया, अब ये जो फॉर्म है ये चेंज हो गई 0 बाय 0 में। तो मतलब हमने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की जो फॉर्म थी उसको कन्वर्ट कर दिया 0 बाय 0 में। और अब 0 बाय 0 को सॉल्व करने के मेथड्स कुछ तो हमें पहले से पता है
और कुछ हम आगे देख लेंगे। सो इस तरीके से इसको डील किया जा सकता है। अब जैसे ये वाला केस है 0 इंटू इन्फिनिटी, इसको कैसे डील करेंगे? सपोज लिमिट x टेंस टू a fx इंटू जी एक्स दिया हुआ है और gx रिस्पॉन्सिबल है इन्फिनिटी के लिए। तो इस केस में आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे इसको fx अपॉन 1 अपॉन gx। अब ये क्या आ गई? एक 0/0 की फॉर्म आ गई। सो अब मतलब एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो, हम जितनी भी फॉर्म्स हैं सबको 0/0 में लाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक ऐसी फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आ गई है एक अपनी। अब सिमिलरली अगली जो फॉर्म है अपनी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वो थोड़ा अलग तरीके से काम करती है, उसके लिए भी हम देखेंगे। तो सपोज हम अब ले रहे हैं इन्फिनिटी टू द पावर 0, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे? सपोज ऐसे है आपके पास gx, कुछ इस तरीके से है और आपकी इन्फिनिटी टू द पावर 0 बन रहा है। तो इसमें क्या करेंगे अपन? इसमें यूज करेंगे लॉग। तो हम लगाएंगे log y इज इक्वल्स टू gx इंटू log fx, ठीक है। अब इसको हम नीचे लेके आ गए और अब ये gx जो है अपना, ये किधर जा रहा है? 0 को जा रहा है। और fx कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी को जा रहा है। और जैसे जैसे fx इन्फिनिटी को जाएगा log क्या करेगा? वो भी इन्फिनिटी को जाएगा। log का अगर आप ग्राफ देखें कुछ इस तरह का बनता है ना। तो जैसे जैसे fx इन्फिनिटी को जाएगा तो log x भी अपना इन्फिनिटी को जाएगा। तो ये क्या हो गई? एक इन्फिनिटी को जाने लगा। तो अब ये फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गई? 0 इंटू इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो गई। और 0 इंटू इन्फिनिटी के लिए हमने अभी अभी देखा था, ये रहा। तो इस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट है अपने पास 0 की पावर 0। इस केस में भी हम क्या करेंगे? सेम लॉग लगाएंगे। तो log y अगर लिखेंगे तो 0 इंटू log 0। और जब हमारा 0 को टेंड करेंगे हम, जैसे कि आप इस कर्व से भी देख सकते हैं कि जब मैं 0 को टेंड कर रहा हूं तो मेरा आउटपुट कहाँ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी को भाग जा रहा है। सो दिस विल बी सेम एज 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। और ये फिर इससे आगे अप्रोच कर लेंगे, ठीक है। और अगर 1 टू दी पावर इन्फिनिटी आता है अपने पास तो फिर लॉग लगाएंगे हम, log y इक्वल टू इन्फिनिटी इंटू log 1। और log 1 कितना होता है? 0 होता है। सो दिस विल बी इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। सो ये कुछ बेसिक एक आइडिया देने के लिए था कि अगर कुछ फॉर्म दी हुई है हमें, अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रही है तो उसको इस तरीके से 0/0 में ले आएंगे। अगर अपने पास 0 इंटू इन्फिनिटी है तो उसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से हम सभी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं, अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उनकी मदद से समझने की कोशिश करेंगे सॉल्व कैसे करना है। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2। ये तो वही बेसिक एग्जाम्पल है जो पॉलिनोमियल्स में हमने स्टडी किए थे, सेम एग्जाम्पल है। इसके अंदर 2 रख के देखो, मान लो कि ये अपना fx है, ये हमारा gx है। तो ये क्या फॉर्म है? fx अपॉन gx की फॉर्म है। और अब इसमें अगर मैं 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या बनेगा? f2 अपॉन g2। सो ये हो जाएगा 0/0। तो मेरी ये कौन सी फॉर्म है? 0/0 की फॉर्म है। और इस पॉलिनोमियल वाली फॉर्म को सॉल्व करने के लिए अपन ने क्या देखा था कि डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करते हैं, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2। अब ये जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं हम उसको कैंसिल करेंगे डायरेक्टली और ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2। अब इसके ऊपर हम लिमिट लगा सकते हैं आसानी से, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है ही नहीं, हमारा काम हो चुका है। और इस पे जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/4। ये हमारा फाइनल आंसर है इसके लिए।
चलो अब आगे देखते हैं। ये तो एक सिंपल एग्जांपल था बहुत ज़्यादा, जो हमने अभी तक देखते हुए आए ही हैं, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये वाला हमने एग्जांपल ले लिया। अब इसके अंदर देखो क्या हो रहा है। तो ये हमारा सपोज एफ एक्स, ये हमारा जी एक्स। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स दिया हुआ है हमें। तो एक तो देख के मन में ये आ सकता है कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट मुझे पता है, मैं उसकी मदद से इसको तोड़ लेता हूँ दो हिस्सों में, लिमिट एफ एक्स प्लस लिमिट जी एक्स, और एफ एक्स में निकाल लिमिट, इसको मैं सॉल्व कर लूँ सम एल, और इसको मैं सॉल्व कर लूँ सम एम, और मेरा आंसर फाइनल आ जाएगा एल प्लस एम। बट अगर इतना आसानी से सब हो जाता तो फिर बात ही क्या थी। अब यहाँ पे अगर मैं एफ एक्स F1 निकालता हूँ तो क्या आएगा, 2 अपॉन 1 माइनस 1, और ये क्या हो गया 2 अपॉन 0, यानी कि हमारा इन्फिनिटी को टेंड हो रहा है ये। और सिमिलरली G1 क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस 1, ये भी क्या हो रहा है, इन्फिनिटी को टेंड हो रहा है। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सो इसको अलग तरीके से डील करने की जरूरत है। हम सेम मेथड फॉलो नहीं कर सकते कि डायरेक्टली स्प्लिट कर दिया और सॉल्व कर दिया ना, दैट विल नॉट वर्क हियर। सो व्हाट वी कैन डू, हमारा मेन गोल होने वाला है कि किसी तरीके से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की जो फॉर्म है उसको मैं 0 बाय 0 फॉर्म में लेके आऊं, क्योंकि बन तो पॉलिनोमियल जैसा ही कुछ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x माइनस 1 है तो ये पॉलिनोमियल सी, इनको मैं कुछ छेड़खानी करूं और 0 बाय 0 की फॉर्म में ले आऊं, तब फिर मेरे पास टूल्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए। हमारा मेन गोल यही रहने वाला है। तो कैसे करें इसको, तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा कुछ करके देख सकते हैं। एक डिनोमिनेटर अलग अलग है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और एक x माइनस 1 है। तो अगर मैं इस वाली क्वांटिटी में ऊपर नीचे x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, है ना। बट क्या बनेगा फिर, अगर मैं x प्लस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। दिक्कत तो अभी भी आ रही है, अपना क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और बन क्या रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन बाहर निकाल के इसको चेंज कर देते हैं, तो इट वर्क्स। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो सबसे पहले तो काम यही करते हैं अपन, x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाना था तो x प्लस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट अच्छा नहीं लग रहा, तो दिस विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो लेट अस सब्ट्रैक्ट दिस, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसे 1 रख के देखो क्या आता है। अगर मैं 1 माइनस एक्स में 1 रखता हूं, आई विल गेट 1 माइनस 1 एंड इट गोज टू 0। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर में अगर मैं 1 रखता हूं तो ये क्या आएगा, 1 माइनस 1 दैट ऑल्सो गोज टू 0। तो मैंने अब क्या कर दिया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को जो फॉर्म थी उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 0 बाय 0 में। और इस तरह की फॉर्म को सॉल्व करने के लिए तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं। तो आई थिंक यहां से आप इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। तो यहां से मैं आपके लिए छोड़ देता हूं इस प्रॉब्लम को, इसका आंसर आने वाला है 1/2। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ln x माइनस ln x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें ये कौन सी फॉर्म आ गई, लॉगरिथमिक आ गया, लॉग आ गया, क्या करें। तो ये 1 प्लस 1 ln 1 माइनस ln 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1। तो ये क्या बन रहा है, ln 1 कितना होता है, 0 होता है, तो दिस विल बी 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रही है। तो मतलब फॉर्म तो ठीक है, बट यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि ln x को तो हमने डील करा ही नहीं अब तक, तो क्या करें यहाँ पे, बट कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन। एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि
ये जो दो टर्म्स हैं इसमें कुछ कॉमन है, यहाँ पे एक x कॉमन है और यहाँ पे एक माइनस कॉमन है, तो कुछ तो कर सकते हैं अपन। तो जो कॉमन क्वांटिटीज उनको निकालते हैं बाहर, x प्लस एल एन एक्स और यहाँ से -1 निकाल लेता हूँ एल एन एक्स प्लस 1। ठीक है, तो क्या मेरे पास ये बन गया? ठीक है, और अब भी बात तो नहीं बन रही है, तो कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा आई थिंक। सो देयर मे बी अ प्रॉब्लम इन दिस प्रॉब्लम। नो, इट्स ऑल राइट। सो x टाइम्स ऑफ x प्लस एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स प्लस 1, ये निकाल लिया अपन ने। और नीचे हम क्या तोड़ सकते हैं? x माइनस 1 x प्लस 1, इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। तो x माइनस 1 को हमें कैंसिल करना है किसी तरीके से। अगर मैं यहाँ से -1 अगर मैं इसको कैंसिल कर पाऊँ तो काम हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे एक x होना चाहिए, देन इट विल बी ऑल राइट। सो x माइनस 1 x प्लस एल एन एक्स। ठीक है, अब ठीक है ये प्रॉब्लम। अब हम इसको x माइनस 1 को इजीली कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या बचेगा? x प्लस एल एन एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में अब 0 नहीं है तो इसमें हम डायरेक्टली 1 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। सो दिस वाज अ सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4 टू द पावर n प्लस 5 टू द पावर n टू द पावर 1 अपॉन n। ये क्या फॉर्म है? 4 टू द पावर इन्फिनिटी प्लस 5 टू द पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये अपनी हो गई इन्फिनिटी और पावर ये हो गई 0, मतलब इन्फिनिटी टू द पावर 0 वाली फॉर्म आ रही है। तो क्या मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी अपना लॉग वॉग लगाने की, 1 अपॉन n को नीचे उतारने की? क्या हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उन सब चीज़ों की, या फिर कोई और ऐसा तरीका है जिसकी मदद से मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लूँ? तो एक काम करते हैं अपन, 5 टू द पावर n को अगर मैं बाहर निकाल लूँगा तो 4 अपॉन 5 बचेगा, जो कि एक 0 से छोटी क्वांटिटी होगी। तो मैं 5 को बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो दिस विल बी 4 अपॉन 5 टू द पावर n प्लस 1, ये बचेगा हमारे पास। अब 4 अपॉन 5 क्या है? 0 से 1 से छोटा है। 4 अपॉन 5 इसके अंदर लाई करता है, और इसके अंदर लाई करने वाली जो क्वांटिटीज़ होती हैं और उसकी पावर जब मैं इंक्रीज़ करता जाऊंगा, जैसे जैसे सपोज 0.1 है, इसकी पावर मैं 2 करूंगा तो 0.1 से एक छोटा नंबर आएगा। जब मैं इसकी पावर 3 करूंगा तो और छोटा आएगा, 5 करूंगा और छोटा आएगा। ऐसे ही अगर मैं इन्फिनिटी को चला जाऊंगा तो ये क्या करेगा? 0 को टेंड कर जाएगा, मतलब छोटा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास 5 है, ये 0 को जा रहा है, और पावर में कौन है? वो भी 0 को जा रहा है। तो ये फॉर्म बिना लॉग के हो जा रही है सॉल्व। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 इंटू 4 अपॉन 5 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n। सो दिस टर्म एज n गोज टू इन्फिनिटी दिस विल गो टू 0, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 टू द पावर 0। 1 टू द पावर 0 में कोई दिक्कत नहीं है, हमें 1 टू द पावर इन्फिनिटी में दिक्कत थी। तो 1 टू द पावर 0 तो हो जाएगा 1। सो द फाइनल आंसर विल बी 5। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे डिफरेंट इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स के। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।